हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है 31 दिसंबर को। जाने से कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस कैसा चलेगा गाइस और जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 31 दिसंबर आज के दिन ओपन हो रहा है, 2 जनवरी क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 204 टू 215 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 69 शेयर्स की लॉट साइज और 260.1 करोड़ का इशू है, जिसमें से 1 करोड़ 21 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है और इसमें से फ्रेश इशू 184.9 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 75.25 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 78.05 करोड़ का फंड रेज हो चुका है। अगर अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 3 जनवरी का डेट रखा गया फ्राइडे को और 6 जनवरी को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा और इसी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 7 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया है और यहाँ पे अमाउंट पे करना होगा। मिनिमम रिटेल 1 लॉट और 69 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 13 लॉट 897 शेयर्स मिलेंगे। एसएचएनआई मिनिमम 14 लॉट 966 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 67 लॉट 4623 शेयर्स मिलेंगे और बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट्स 4692 शेयर्स मिलेंगे। प्रमोटर है कंपनी के रणबीर सिंह खादवालिया और सुनीता सैनी इसके प्रमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 93.45% का, पोस्ट इशू 69.44% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। देखिए अब इसके बिजनेस की बात करें तो 1994 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि ये कंपनी जो है ये ट्रैक्टर्स, पिक एंड कैरी क्रेन्स और अदर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसमें कंपनी 2 ब्रांड है, एक है इंडो फार्म और दूसरा इंडो पावर। ये 2 ब्रांड के थ्रू ऑपरेट कर रहा है, 2 ब्रांड में ऑपरेट हो रहा है जो, और ये जो है सो कंपनी प्रोडक्ट्स को अलग अलग कंट्री जैसे नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसी अलग अलग कंट्रीज में भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। यहाँ पे कंपनी जो है 16 हॉर्स पावर से लेकर 110 हॉर्स पावर तक के रेंज के ट्रैक्टर्स का मैन्युफैक्चर करता है और पिक एंड कैरी क्रेन्स जो है ये रेंज है 9 टन से लेकर 30 टन तक जो सो कैरी करता है, ये जो सो मैन्युफैक्चर करता है, ये 2 प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करता है। फैसिलिटी बड्डी हिमाचल प्रदेश में 1,27,840 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है और एक इसमें जिसमें गाइस इंक्लूड है फाउंड्री, मशीन शॉप, असेंबली यूनिट्स, सभी तीनों इसमें इंक्लूड है। और कंपनी के पास 12,000 ट्रैक्टर्स और 1280 पिक एंड कैरी क्रेन्स प्रोडक्शन कैपेसिटी है एनुअल लेवल पर। कंपनी जो है 1,27,840 स्क्वायर मीटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड है बड्डी हिमाचल प्रदेश में, ये पूरी इसमें फैला हुआ है, स्पैन किया हुआ है और हाउसिंग है कैप्टिव, फाउंड्री, मशीन शॉप और फैब्रिकेशन के साथ, असेंबली यूनिट्स के साथ, ट्रैक्टर्स, पिक एंड कैरी क्रेन्स और अदर इक्विपमेंट के लिए। और कंपनी जो है यहाँ पे एक एडिशनल इंडस्ट्रियल लैंड भी जैसे एक्वायर कर चुका है करंट फैसिलिटी के पास में ही, जिससे नई पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जैसे बिल्ड कर सके और इससे एम होगा कि 3600 यूनिट्स पर ईयर का कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, मतलब कि और 3600 यूनिट्स का ऐड करेगा, इसमें इंक्रीज करेगा और ये बहुत अच्छी निकल के आ रहा है इस अपडेट। अगर हम बात करें 30 जून के अकॉर्डिंग 938 एम्प्लॉइज पेरोल पर काम कर रहे थे। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, फुल्ली इंटीग्रेटेड एंड एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, वेल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, इन हाउस एनबीएफसी सेटअप भी किया गया, मतलब कि इन हाउस इसका एनबीएफसी सेटअप है, मैन्युफैक्चरिंग वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी इन मल्टीपल कंट्री, मल्टीपल कंट्री से प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी है, वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इस कंपनी का, खुद का एनबीएफसी भी है, सेटअप किया है। फिनेंशियल की बात करें तो एसेट्स 22 में 619.8 करोड़ का और अभी 644.2 करोड़ का फर्स्ट क्वार्टर में ठीक ठाक देखने को मिला है और नेटवर्थ है 274 करोड़ का, तो इस बार है 342 करोड़ का। डेट भी 275 करोड़ का और डेट यहाँ पे 24 में थोड़ा डिक्रीज किया 270 करोड़ का और अभी डेट है फर्स्ट क्वार्टर में 245 करोड़ का। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 22 में रेवेन्यू था 352.5 करोड़ का, प्रॉफिट था 13.7 करोड़ का। 23 में 371.8 करोड़ का और 15.3 करोड़ का। 24 में 375.9 करोड़ का, 15.6 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट था। 22 में यहाँ पे देखिएगा तो कंपनी का 23 में अच्छी ग्रोथ हुआ टॉप एंड बॉटम लाइन, लेकिन जो 24 है ना, टॉप लाइन में बहुत ही एवरेज ग्रोथ किया, उतना अच्छा ग्रोथ एवरेज है, लेकिन बॉटम लाइन में थोड़ा सा मतलब कि एज इट इज सेम देखने को मिला। प्रॉफिट रेवेन्यू 1% का इंक्रीज किया तो प्रॉफिट 1% का इंक्रीज किया, ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, एकदम मिनिमम सा देखने को मिला।
और फर्स्ट क्वार्टर में अगर देखा जाए तो रेवेन्यू 75.5 करोड़ का, प्रॉफिट है 2.4 करोड़ का, मतलब कि थोड़ा सा इम्पैक्ट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 23-24 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था, टॉप एंड बॉटम लाइन से ऑलमोस्ट स्टैटिक परफॉर्मेंस था, मतलब कि एज इट इज सेम देखने को मिल रहा था। अगर बात करेगा इसकी कुछ रेशियोज का तो ROE है 5.13%, ROC 8.96%, बहुत ही लो है। देखिए डेट बहुत कम है, 0.01 टाइम का बहुत कम है डेट। नेट रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.92% का, थोड़ा बहुत ही लो है। पीएटी मार्जिन में 4.16% का, जो कि ये भी बहुत कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.55 टाइम्स का, पी रेशियो 54.39 टाइम का, पी रेशियो थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रही है। कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें तो कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर सब्सिडियरी जैसे सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है। एडवर्स जजमेंट अगर आता है इन केसेस का तो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डिट्रीमेंटल कर सकता है। मेजर पोर्शन जो है कंपनी का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ट्रैक्टर्स ऑफ पिक एंड कैरी क्रेन्स के सेल से। देखिए यहाँ पे मैं बात करूंगा परसेंटेज, जो कि 21, 23 के कंपैरिजन पर होगा। और अगर हम बात करें इस कंपनी का, यहाँ पे ट्रैक्टर्स के पहले बात करें तो यहाँ पे 69.3%, उसके बाद इंक्रीज हुआ 77.7%, फिर 65.4%। पर 22 में तो इंक्रीज किया सेल, लेकिन 23 में डाउनफॉल देखने को मिला। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे क्रेन्स का, जो कि सेल्स एंड क्रेन्स का अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 30.3%, उसके बाद 21.8%, बहुत ज्यादा बुरी तरह से गिरावट आई, लेकिन 23 में वापस से इंक्रीज किया 34.2%। मतलब कि 23 में क्रेन्स का जो है सो सेल डाउन हुआ, लेकिन 23 में जो है सो 21 में, क्योंकि यहाँ पे 22 में सेल्स डाउन हुआ क्रेन्स में, और 23 में डाउन जो हुआ ये हुआ ट्रैक्टर्स का सेल्स में। और इसलिए गाइज कोई भी डिक्लाइन अगर आता है डिमांड में, डिस्ट्रप्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग में इन प्रोडक्ट्स का, तो इसकी वजह से गाइज बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी प्राइमरी ऑपरेट कर रहा है नॉर्थ इंडिया में। कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट होता है इस बिजनेस एनवायरनमेंट में, इस रीजन का, तो इस वजह से गाइज कंपनी का ऑपरेशन को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। कंटीजेंट लाइबिलिटीज है 18.24 करोड़ का 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग। अगर ये लाइबिलिटीज मटेरियलाइज होती है तो गाइस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। कंपनी का जो बिजनेस रिलेशनशिप है ये कॉन्सेंट्रेटेड लिमिटेड नंबर ऑफ डीलर्स पर। टॉप 10 डीलर्स की बात करें तो गाइस 22 में था 23.63% और 23 में 19.75%, मतलब 23 में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई। और अगर रिलेशनशिप में स्ट्रेंड होता है या फिर टर्मिनेट होता है रिलेशनशिप में डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, बिजनेस रिलेशनशिप जो डीलर के साथ अगर ये टर्मिनेट होता है तो इसका जो रेवेन्यू है, ऑपरेशनल रिजल्ट है, अफेक्ट कर सकता है। 31 मार्च के अकाउंट टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स था 280.65 करोड़ का, इसको रीपे नहीं कर पाती है तो फाइनेंशियल पोजीशन को भी अफेक्ट कर सकता है। तो कुछ रिस्की पॉइंट है। जीएमपी की बात करेंगे 80 रुपीज का ट्रेंड कर रहा है, 295 पे लिस्टिंग हो रही है, 37% का लिस्टिंग इन मिल रहा है। लिस्टिंग इन ठीक ठाक मिल रहा है, कोई अच्छी बहुत अच्छी लिस्टिंग मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी एक नई डेडिकेटेड यूनिट का सेटअप करने जा रही है पिक एंड कैरी क्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए, और लोन है उसका रिपेमेंट करना चाहती है। इन्वेस्टमेंट करना चाहती है एनबीएफसी सब्सिडियरी, जो कि बड़ौदा फाइनेंस लिमिटेड है, इसका एनबीएफसी सब्सिडियरी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जिससे फ्यूचर में जब कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा उसको मीट करने के लिए कैपिटल बेस का ऑगमेंट कर सके, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहिए, इसके लाइफ पे लेकर आइए। तो ऑल देखिए नेट डेट टू एबिटा रेशियो जो है ना 18.82 टाइम्स का पर देखने को मिल रहा है जून 24 के अकॉर्डिंग, और ये गाइज एक कंसर्न रेज करने वाली बात है। और इसलिए गाइज यहाँ पे रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्राइस में थोड़ा ज्यादा रखा गया, लेकिन कंपनी एक्सपैंड करने जा रहा है, एक बहुत अच्छी बात है कि एक्सपेंशन प्लान लेकर आइए। तो अगर आप इसमें रिस्क इन्वेस्टर है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते, लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस जो भी डिसीजन अपने खुद की रिस्क पर डिसीजन लेगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, मैं आपके साथ पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस आप अपने खुद के रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।